अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर कोई बात नहीं करता, ना हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, ना ही स्कूलों कॉलेजेस कहीं पर भी बात नहीं होती। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको नहीं पता कौन इंसान कहाँ पर खुद को बर्बाद किए जा रहा है। हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल में इस पर बात लाजमी होती है, वो इस पर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी वो आपको ये नहीं बताते कि इस चीज़ से बचना कैसे है। वो आपको ये बताते हैं कि तुम इस पर और किस तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तुम और खुद को किस तरह बिगाड़ सकते हो, किस तरह खुद को बर्बाद कर सकते हो। एक्चुअली में मैं बात कर रहा हूँ पोर्न पर, जिस पर कोई बात नहीं करता। मैं बहुत दिनों से इस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन मौके की नज़ाकत को भी तो सामने रखना होता है ना। तो आज टाइम है, इस पर मुझे बात करनी है। तो अगर वाकई हुकूमत कुछ ना कुछ बैन करने जा रही है, अगर वाकई हुकूमत ऐसी चीज़ों को बैन करना चाहती है कि जो आइंदा वाली नस्लों को बिगाड़ रही है, तो उनको सबसे पहले पोर्न को ख़त्म करना चाहिए। आपको पता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक आदत कौन सी है? दुनिया के सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? पोर्न। बाकी जो नशे होते हैं ना, जिस तरह चर्स, गांजा, फीम, शराब, व्हाटएवर जो भी है, उन सब को करने में कॉस्ट लगती है। वो इतने खतरनाक नहीं है यार जिस कदर पोर्न एडिक्शन खतरनाक है। पोर्न आपको तबाह बर्बाद कर देती है, आपको पता तक नहीं चलता। आप सराउंडिंग से, रिश्तेदारों से, सबसे दूर हो जाते हैं। बाकी जो भी नशे हैं उनको करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, आपको वक्त देखना पड़ता है किस वक्त आप कर रहे हो। दूसरी, आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। जब तक आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होंगे आप वो नशा नहीं खरीद सकते। आपको उस नशे के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर पैसे नहीं तो कहां से वो नशा करोगे? लेकिन पोर्न के लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ता। आपको जस्ट क्या करना है, एक क्लिक करना है। उस एक क्लिक से आप जो मर्जी देखो, सब कुछ आपके सामने होगा और आप खुद को तबाह बर्बाद कर लोगे। ये है पोर्न। बाकी सब चीज़ों में कॉस्ट लगती है यार, लेकिन पोर्न में कुछ कॉस्ट नहीं लगती। जस्ट आपको एक क्लिक करना है, आप खुद को तबाह बर्बाद कर लोगे। मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं आज सबके पेरेंट्स को कि आज के दौर में अगर आपका या लड़की या लड़का जो भी अगर 18 साल उसकी उम्र हो चुकी है तो प्लीज़ उसकी शादी कर दें। इसकी एक सॉलिड रीज़न है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों, लेकिन एक सॉलिड रीज़न है, आपको बताता हूं। सॉलिड रीज़न ये है कि जब हमारा टाइम था, हमारी उम्र थी, लेट्स सपोज हमारी उम्र 18-17 साल की उम्र थी, तब भी हमें इतना नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन आज के दौर में अगर कोई बच्चा 10 साल का, 12 साल का बच्चा है ना, तो उससे इस कदर नॉलेज होगा जो आपको अभी तक नहीं होगा। तो सोचें, अगर 10-12 साल के बच्चे को इस कदर खतरनाक नॉलेज है, इस कदर घटिया नॉलेज उसके दिमाग में है, तो सोचो वो क्या क्या करेगा, क्या क्या करता रहेगा, और आपको पता तक नहीं चलेगा कि वो कमरे में बैठा क्या कर रहा है। तो जब 18 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए तो वो क्या क्या कर जाएगा यार, किस कदर खुद को बर्बाद कर लेगा। फ्यूचर तो बहुत दूर की बात है, वो मेहनत ही नहीं करेगा। इसके इतने साइड इफेक्ट है, मैं आपको गिनाऊं तो आप सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं। तो हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि अगर आप वाकई ही कुछ ना कुछ बैन करना चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल से कोई भी, मतलब बाकी जो ऐप वगैरह हैं जो भी हैं, प्लीज़ पोर्न साइट्स बैन कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनके बारे में एक्शन लिया, अगर आपने सोचा कि यार ये बैन करनी है, जस्ट एक ऑर्डर दें। जो भी आपके डेवलपर्स हैं, जस्ट एक उनको ऑर्डर देना है, ठीक है। कोई एक पर्सन भी हुकूमत से खड़ा होकर नहीं आपको कहेगा कि ये क्यों बैन किया जा रहा है, नहीं कहेगा। हर कोई आपसे कहेगा कि वेल डन, ये था कुछ ना कुछ हुक्म था, ये कुछ ना कुछ काम था जो आप लोगों ने कर दिया। तो प्लीज़ अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई कुछ बैन करना चाहते हैं तो प्लीज़ पोर्न साइट्स बैन कर दें। ये आने वाली नस्लों को सबको बर्बाद कर देगी। बाकी जो भी चीज़ें ना जिसके बारे में एक्शन लिया जा रहा है वो इतनी नहीं बर्बाद करेंगी, लेकिन पोर्न साइट किसी को पता भी नहीं चलेगा और इंसान खुद को तबाह बर्बाद कर लेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको बैन कर दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके इसको बैन कर दें पाकिस्तान से कंप्लीटली। हर वेबसाइट से, हर ऐप से, हर जगह से इसको बैन कर दें। और बात करते हैं कि जो बच्चे अभी भी के इसकी एडिक्शन है, ठीक है, उनके लिए आपको छोटी सी एडवाइस आपके लिए
देखो यार, होता कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप वाकई ही इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, अगर आप एडिक्टेड हैं, मुझे पता है आप किसी को नहीं बताते क्योंकि ये चीज़ बताने वाली है ही नहीं है, ठीक है, आप किसी को नहीं बताते। लेकिन अगर आप वाकई इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, मुझे पता आपको थॉट्स आपको कंट्रोल कर लेते हैं। चाहे आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, जो भी है, आप उसके अंदर समझ रहे हैं कि वो रियलिटी है, वो रियलिटी नहीं होता, वो सब कुछ फेक है। एक वर्चुअल दुनिया में आप चले जाते हैं। अगर आप वाकई वहाँ से बचना चाहते हैं ना, ठीक है, उसी वक्त अपने मोबाइल को शट डाउन कर दें, लैपटॉप जो भी है आपके पास, कंप्यूटर से कुछ शट डाउन करें और अपनी फैमिली में जाकर बैठें, अपनी फैमिली में जाकर टाइम स्पेंड करें, बाहर चले जाएं, इर्द गिर्द कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपने मोबाइल लैपटॉप सब कुछ छोड़कर बाहर चले जाएं। आप इजीली नॉर्मल हो जाएंगे और उसके बाद आपके सारे थॉट्स चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने इस पर ओवरलैप भी कर जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मेरे हुकूमत से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको बैन कर दिया जाए। तो ठीक है, मिलते हैं इस तरह की और एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और रुको, इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए यार आपको हर दफ़ा बताना तो नहीं पड़ता। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।